ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। चंदा, तू बहुत भोली हो। ऐसे तो के सब बात सच लगेला। तुम्हारा आत्मा बहुत पवित्र। अब हम तो बुलाइए गई नहीं। अब माता बाबू आप अपन हाथ आगे करी। ये कहा ये सुरक्षा धागा अपन हाथ आगे करी ना जाने आपके दौलत के लेके कितना लोग आपके दुश्मन ना। इस सुरक्षा धागा हमेशा आपका रक्षा करिए। अच्छा चंदा, हम तो के कुछ देवल चाहते हैं। याद आई? ये तो वही चेन है ना। वो समय तो चोरवा के लेके भाग गए रहे। अब केहू ना लेके जाए। थैंक यू माता बाबू। चंदा, तू बहुत दुख सह लो। अब तो के दुख सह के ना पड़े। माता बाबू, अगर आप हमारे साथ हैं, आपका प्यार हमारे साथ है ना, तो हम ई का दुनिया के हर दुख सह सकते हैं। अरे पगली, अब तो के छोड़ के कब्बो ना जाए। पर जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। माता बाबू, ये सब आप कहाँ बकवास करते? आप एक बार हमरा के छोड़ के जा चुका ले। आपके पता कि हम वो एक दिन आपके बिना कैसे गुजारने आई। हम मौत से भी बदतर। और खबरदार जे आज के बाद हमरा के छोड़ के जाए के सोचने भी तो। अच्छा बाबा, अब हम अपन चंदा के कब्बो छोड़ के ना जाए। खुश? पर चंदा, अब हम के ऐसा लागत बा कि हमार चंदा आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर? माता बाबू, आप हमारे संगे हैं ना, तो हमरा के आत्मनिर्भर बने की क्या जरूरत था? देखा चंदा, समय और इंसान जरूरत के हिसाब से चेंज हो जाना। क्या पता कल को ऐसा समय आए कि हम ना रहें। माता बाबू, अरे पगली, ऐसा बात ना। हमार कहे का मतलब ही है कि कल को अगर कोनो काम से हम बाहर चल जाएं और तोरे सामने ऐसा परिस्थिति आ जाए। मतलब एक पंथ दो काज। रानी मौसी को पकड़वा भी दिए और खुद बच के निकल भी गए। और तो और अम्मा, 2 बूंद आंसू टपका करके आप तो माधव भैया का दिल भी जीत ली। क्या अभिनय करती हैं आप। आपको पता है, आपने अपनी एक्टिंग से ना मुंबई के सब हीरोइनियन को पीछे छोड़ दी। दाव पेच खेलना तो हमरा रोज का काम है। रानी हमको डबल क्रॉस करने चली थी, इसलिए उसको इस सजा देना बहुत जरूरी था। लेकिन हमको तो लगता है कि रानी की काली करतूतों के लिए ये सजा भी बहुत कम है। कौन है? अम्मा जी, हम चंदा। आ जाओ। का है? आप अम्मा जी, हम आपकी मरहम देवे खातिर आयल रहनी। डॉक्टर आपके पैर में लगावे खातिर देले हवन। ठीक है, लाओ, हम लगा लेंगे। और जाओ यहाँ से। और सुनो, जाते जाते एक बात कान खोल के सुन लो। आइंदा कभी ऐसे चुप चुप करके हमारी बात सुनने की कोनो जरूरत नहीं। अम्मा जी, हम कोनो बात ना सुनने हैं। नहीं सुनी तो अच्छा की औकात में रहना सीख लो। क्या है कि हम रानी नहीं, रानी की जासूसी कर ली तो अच्छा है, लेकिन
अब अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो और जाओ यहाँ से। हाँ, और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। बाबूजी आइए, आप लेट जाइए, आपके आराम मिली। बाबूजी आपके आराम आई ना? हाँ बेटा। हम माधव बाबू, हेलो, हम माधव बाबू, हम आपके कब से फोन करते रहे। ये देखिए ना, बाबूजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। आप लोग सभी यहाँ जल्दी से आ जाए। आ जाइए माधव बाबू, आप ठीक है? बाबूजी, माधव बाबू की फोन नहीं ला, अब वो लोग आते हो क्या? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, तुम घबराओ नहीं बेटा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी आंखें खोली, आंखें खोली बाबूजी। हे भगवान, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। माता रानी, हमारे बाबूजी की जल्दी से ठीक कर दी ना। हम उनकर ऐसे हालत में ना देख सकते। हमारे बाबूजी के जल्दी से ठीक कर दी, जल्दी से ठीक कर दी। चंदा, माधव बाबू, चंदा तो हमेशा ही घर के कितना ख्याल रखे लो। हमेशा। चंदा के देख रेख के कारण हम सिर्फ बेहोश हुए थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चंदा अगर देख रेख नहीं करती तो हम शायद आज अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते। बाबूजी, चंदा हमेशा हमारे परिवार को आगे रखती है। हमने ही चंदा को मना किया था कि बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, किसी को कुछ बताना नहीं। लेकिन भाऊजी, बेटा, बूढ़ा आदमी कमजोर हो जाता है और पिछले दिनों जो घर में उथल पुथल हुआ, उससे इस बूढ़े आदमी को झेलना मुश्किल हो गया। स्ट्रेस के कारण तबीयत खराब हो गई। भाऊजी, बाबूजी बैठिए। ठीक है बेटा, बैठी बैठी, ठीक है बेटा। हम पानी लेके आवत हैं। बाबूजी पहले पानी पी। बाबूजी, अब आपके कैसे लगा था? अब ठीक था ही ना? हाँ बेटा, अब हम ठीक महसूस कर रहे हैं। बेटा, ये हमारी चंदा है, सबका ख्याल रखने वाली मोम सा दिल पाई है ये। जीती रहो बेटा। चंदा की नीयत पे शक करना हम तेरे लिए कुछ लाई नहीं। हाँ माधव बाबू,
एकर तो के जरूरत पड़ी। कहीं से तू अब से हमार कंपनी के साइनिंग अथॉरिटी जो माधव बाबू, अब एक बार फिर से सोच ली ना। क्या सोचेंगे? यही माधव बाबू के हमरा के इतना बड़ जिम्मेदारी देवल का ठीक होगी। तू हमार पत्नी हो, हमार सब कुछ। यही से हमार कंपनी पे तोरा हक बा। अब हम दोनों जन मिलके अपन बिजनेस के खूब आगे बढ़ावेंगे। हम दोनों? हाँ चंदा। ये कलम हमारी जिंदगी के सबसे कीमती तोहफा। अब जब तोरे पास कोनो पेपर आई साइन करे खातिर तो तू ये साइन करिया। लेकिन माधव बाबू, ये साइन तो अभियान अधूरा। अधूरा? अब हो गई पूरा। जैसे कान्हा के राधा वैसे माधव के चंदा। हमको पता है कि आप हमारी बात में विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है भी है। वो कहा है कि अपने औरंगाबाद के फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं ना, नाक में दम कर रखे, इसलिए हम मैनेजमेंट में ना फिर बदल करना चाहते हैं। रुद्र बाबू, जो बीत गया उसको भूल जाओ, और वैसे भी पुरानी बातों को दिल में रख के आगे कैसे बढ़ पाओगे। और रही बात औरंगाबाद वाले फैक्ट्री की, तो देखो रुद्र, आज वर्कर्स हैं तो हम लोग हैं। अगर उन लोगों में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है, तो तुम उनके साथ बैठ के बातचीत करो और उनकी परेशानी को दूर करो। और हमें इतना पता है कि हमारा छोटा भाई ये सब हैंडल कर लेगा। वो सब तो ठीक है भैया, हम ना फैक्ट्री के वर्कर्स की बात सुने हैं, बहुत समझाए उनको, लेकिन उन लोग मानने का तैयारी नहीं है, तो फिर बदल करना ही पड़ेगा भैया। और उसके लिए आपका इजाजत चाहिए और इस फाइल पे आपका साइन चाहिए था। ठीक है, चंदा से साइन करवा लो। चंदा से साइन का? हाँ, हमने उस दिन कहा था ना सबके सामने। तो लगा था कि आप चंदा भाभी को खुश करने के लिए सबके सामने ऐसा बोल दिया। बाबू, तुम्हारी भाभी को खुश करने के लिए बहुत सी बातें हैं। वैसे भी इतने गंभीर मामले पे हम ऐसे काहे कह देंगे। बिजनेस के किसी भी पेपर पे चंदा ही साइन करेगी। हम कह रहे हैं ना माँ, माधव भैया इनडायरेक्टली पहले का बदला ले रहे हैं हमसे। रुद्र, तनिक शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए माँ, कैसे शांत हो जाए? और आप हमको मत समझाइए कि दोबारा नहीं होगा, अब यही होगा। और हम तो कह रहे हैं कि पहले से भी ज्यादा होगा। अभी ट्रेलर है अम्मा, पिक्चर तो अभी बाकी है। आज पहला दिन है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आज पहले दिन से वो नौकरानी हमारे सर पे हीरोइन बनकर के मंडरा रही है। शब्दों का उपयोग तनिक अच्छे से करो, क्या कि यहाँ दीवार का भी कान होता है, इसलिए दिल से नहीं दिमाग से काम लो। का दिमाग से काम? का दिमाग से काम लिया? वो हमारा इनकार करेगी, वो हमारे पेपर पे साइन करने के लिए सोचेगी कि हमको साइन करना है कि नहीं। अरे उसको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना। अब देखिएगा अम्मा, उस चंदवा को हम ऐसा मजा चखाएंगे ना, उसका सारा अकल ठिकाने लगा देंगे, देखिएगा। उसका अकल ठिकाना तो लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमको कोनो बड़ा प्लानिंग करना होगा। हम प्लानिंग बहुत पहले ही कर लिए अम्मा। सुनिए हमारी प्लानिंग का है।
आपका रोल समझ में आ गया ना अम्मा? बहुत अच्छा से। माता रानी, नवरात्रि आवे वाला हा बुराई पर सच्चाई की जीत के त्योहार। जैसन आप महिषासुर नाम के बुराई के पराजित कई के सच्चाई की जीत कई नहीं, वैसे ने माता रानी हमने की भी आशीर्वाद दी कि हमने सब भी बुराई के पराजित कर सकी और सच्चाई की जीत। माता रानी, पिछले दिना हमने के घर में जौन कुछ भी भइला उसे तो यह लागत था कि घर के भीतरे के कोनो आदमी है। माता रानी, कहा सच है और कहा नहीं, सच जाने में हमारी मदद करी माता रानी, सही फैसला करे में हमारी मदद करी। अपन आशीर्वाद दी माता रानी, हमरा के अपन आशीर्वाद दी। हम कुछ कहना चाहते हैं। नवरात्रि आ रही है तो चंदा चाहती है कि इस बार हमारे घर में घट स्थापना हो और माता रानी का जगराता भी हो। कैसा रहेगा? अरे वाह वाह बेटा, तो बहुत खुशी की बात है कि घर में नवरात्रि का पूजा हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जगराता के लिए जो भी सामान चाहिए ना, हमको लिस्ट बना के दे दीजिए, हम ला देंगे। अम्मा, ठीक रहेगा ना? हमको भी कुछ कहना था का? हमरे कहने का मतलब है कि अब तो ये घर का पूरा फैसला तुम्हारी पत्नी चंदा लेने वाली है। अम्मा जी, आप ही क्या बोला थे? ये घर की मुखिया हमेशा से आप रहल और हमेशा आप ही रहब। ये घर में कोनो भी फैसला आपके सहमति के बिना ना हो सकता है। आप बताइए ना, का हमनी एक घरे में नवरात्रि के कलश स्थापना कर सकते हैं? चंदा, नवरात्रि से हम कब इनकार किए? और माता जी की कृपा होगी हम लोग के घर पे, इससे ज्यादा हम क्या कहें? जब से माता बाबू हमरा के अधिकार देले बनी, तब से अम्मा जी के चेहरे के भाव बदल गई है। लगता अम्मा जी हमरा से और माता बाबू से नाराज हैं। हमने यह फैसला आपके सेहत के लिए लिया, आपका मानसिक तनाव दूर करने के लिए लिया। बेटा, हमको ये देख के बहुत खुशी होती है कि तुम हमारी चिंता बहुत करते हो। अरे फोन आ गया। हाँ पंडित जी, अरे हम कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी नेटवर्क के कारण आपसे बात नहीं हो पा रहा था, कभी आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ पंडित जी, दरअसल हमको ये बात बताना था आपको कि ये बार हम चढ़ावा लेके नहीं आ पाएंगे पंडित जी। तनिक हमरे बेटा के लिए प्रार्थना कीजिएगा पंडित जी, खास करके हमारा माधव बेटा के लिए। हाँ, और उसके लिए विशेष पूजा भी करवा लीजिएगा। क्या करें, हम मजबूर हैं, चढ़ावा लेके नहीं आ सकते हैं। जी जी जी, ठीक है, हम रखते हैं। अम्मा, कैसा चढ़ावा? बेटा, वो हर साल हम कुल देवी के मंदिर जाते हैं चढ़ावे के लिए, लेकिन क्या करें, इस बार हम अपने पैर से मजबूर हैं। वहाँ जगह भी तो बहुत दूर है ना, और सीढ़ियां भी बहुत हैं।
तो हम नहीं जा पाएंगे बेटा, इसीलिए हम फोन किए थे पंडित जी को। अम्मा बस इतनी सी बात। अम्मा हम आपका चढ़ावा पंडित जी को ले जाके दे देंगे, और हम रुद्रा को भी लेके जाते हैं, उससे कुछ बात करनी है, रास्ते में बात भी कर लेंगे। अब रुद्र को कहा है बेटा? रुद्र तो हमको डॉक्टर साहब के पास लेके जाएगा। तुम चाहो तो कार्तिक को लेके जा सकते हो। हाँ ठीक है अम्मा, हम कार्तिक को लेके जाते हैं। हाँ और हाँ अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ बेटा। अच्छा हम चल रहे हैं, प्रणाम। हे भगवान, हे तो अब सगुन हो गए। चंदा, ये कांच टुटला से अब सगुन हो जाला का? छोड़िए ना भाभी, ये सब दकियानुसी बातें हैं। मतलब कौन अब पुरानी बातों में अपने आप को उलझा के रखता है। हम माने ले, हम जानते कि कांच टूटला अब सगुन हो खेला। माधव बाबू, आप दोनों लोगन थोड़ा रुक के जाई ना। अरे हमार पत्नी जी, जेकरा पास भगवान का भक्ति करे वाला ऐसा खूबसूरत पत्नी हो, वो कि अब सगुन कुछ बिगाड़ पाई? हाँ कुछ ना, चिंता मत करा। चला कार्तिक, लेट हो रहा है, चलो। हाँ भाभी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम लोग बस यूं गए और यूं आए। भैया का आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो गया तो यार, अब चले। बाय बाय भाभी। माता रानी माधव बाबू की रक्षा करिए, और ये घर के भी। अब सब आपके हाथ में बा। आपके छत्र छाया में तो ये दुनिया चली ली। हमार सुहाग के भी अपन छत्र छाया में ले ली माता रानी। हमारे बस एक के को सहारा हुआ, माधव बाबू, उनका रक्षा करिए माता रानी। रुद्र भैया जल्दी आई, देखी नाश्ता लग गई ला। अब रुद्र भैया जल्दी आई ना। आते हैं आते हैं आते हैं। नाश्ता बन गया क्या? सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। हमारी थाली कहाँ है? या ये कहें कि नई मालकिन बनने के बाद हमरा थाली रखाना बंद हो गया है। अम्मा जी, आज हम रहुआ खातिर ना बहुत स्पेशल नाश्ता बनौले हैं। हम अभी लेके आवते हैं। ये कहा है? आप खुद ही देख ली। खोलिए जल्दी। ये कागज, चाबी का गुच्छा, ये सब का है चंदा? हवेली, फैक्ट्री, कुल जमीन जायदाद, सबके कागज है। जॉन माधव बाबू हमरा के देले रहलन। अम्मा जी, ये हमेशा से आपके रहत और हमेशा आपके ही रही। चंदा, ये तुम क्या कर रही हो? काजल दीदी, अम्मा जी, हम आपसे विनती करत हैं कि आप ये सब स्वीकार कर ली। ये फैक्ट्री के दाव पेच, ये सब हमरा के कुछ समझ में ना आवेला। आप इतना साल से ये सब के इतना अच्छा से संभाले हैं और आगे भी हमेशा संभाली। लेकिन चंदा, माधव तो तुमको बहुत प्यार से ये जिम्मेदारी सौंपा था, तो तुम इस जिम्मेदारी से पीछे काहे भाग रही हो? अम्मा जी, माधव बाबू तो बस प्रेम में हमरा के ये सब दे देले अवन, लेकिन हम जानते हैं कि हम ये सब जिम्मेदारी उठावे के लायक नहीं थे। हमरा के तो सब कुछ समझ में भी ना आवा था। आपसे बेहतर ये जिम्मेदारी और केहू ना संभाल सकते अम्मा जी। और हम आपसे विनती करते हैं कि
प्लीज आप हमारी बात मान ली। ठीक है, तुम जब इतना दबाव डाल के कह रही हो तो कोनो बात नहीं। अब चाची देखिए, हमने के घर में ये सब बहुत था। कौन है औरत और इसको अंदर कौन आने दिया? निकालो ये फालतू औरत को बाहर। तुम लोग इसको निकालने के बजाय इससे गप्पे लड़ा रही हो। अब चाची अब आप जा सकते हैं, हमने के सब ना चाहिए। पुराना कपड़ा दे के बर्तन ले ले ना। हम बहुत गरीब बानी, हमार घर में खुद छोट छोट बच्चा बा। हमार रिश्तेदार हमरा के घर से निकाल देल बानी। अच्छा अच्छा चाची आप रोई मत। हम कुछ कपड़ा लेके आवत हैं। क्या लेके आते हैं? क्या दोगी इसको? हाँ? अरे तुम लोग को नहीं पता है, हम खूब जानते हैं ऐसी औरत को। एक नंबर की चोरनी होती है, चोरनी। पहले तो घर में किसी तरह से घुस जाती है, घर का सारा रास्ता देखती है और रात में अपने गैंग को लेकर के आ जाती है। ए औरत, ये घूंघट डाल के काहे रखी हो? तने चेहरा तो दिखाओ। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अरे वो लोग आ गए। कौन लोग आ गए? कहा अम्मा, आप भूल जाती हैं। अरे वही लोग जिनको आपने बुलाया था। आप अच्छा अच्छा, अंदर बुलाओ, बुलाओ अंदर। ठीक है। शुक्ला जी। चंदा, तू हमरे पैरों में ही सुंदर लगती है चंदा, काहे कि नौकरानी की जगह हमरे पैरों में ही है। बड़ी आई थी मालकिन बनने। हमरे सामने जो भी मालकिन बनने की कोशिश करेगी ना, उसको हम ऐसे ही जिंदगी भर पोछा लगवाते रहेंगे। अरे चंदा, तनिक पोछा ठीक से लगाओ। तो मुद्दे की बात हम करते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि औरंगाबाद की फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं, सबको बदल दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रुद्र, जल्दी से वो वाला पेपर लेके आओ। हाँ माँ। आप तो कुछ लिए नहीं? नहीं, हो गया। अम्मा, ये रहा पेपर। चार इस पर हम साइन कर दिए हैं। अब एक्शन तुरंत होना चाहिए। ये तो आपके सिग्नेचर किए हुए पेपर हैं। हाँ, हमरा ही साइन है। हम जितना कह रहे हैं बस उतना ही कीजिए। लेकिन इस पेपर में आपके साइन का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है आपका? चंदा जी ने आपको निर्णय लेने का अधिकार दिया है, यह बात तो ठीक है। फिर निर्णय आप लिया कोई और, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो अभी भी चंदा जी ही है। इसलिए उनके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति साइन नहीं कर सकता है लीगली। चंदा जी, आप आइए और यहाँ बैठिए। आइए। लीगली श्रीमती चंदा माधव के साइन के बिना कोई भी डिसीजन अधूरा है। तो चंदा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। मौसी जी, अब हमरा के सब बात बताई। लेकिन मौसी जी, ओकरा से पहले हम
आपसे कुछ हो बोले के चाहते। पिछले दिना जौन कुछ भी घर में भइल हम वो कुल बात भुलाना पाऊनी है। कि घर में जौन कुछ भी भइल रहल हमें आपका कितना हाथ रहल कि ना रहल हमरा के ना पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि पुस्तैनी जेवर के पोटले आपके कमरा से मिले। वो जेवर के पोटले आपके कमरा से काहे मिलल कि और के कमरा से काहे ना मिलल? का मतलब तो यह है ना मौसी जी की सब में आपके हाथ रहल। लेकिन मौसी जी इस सब जानला के बाद भी हम आपके यहाँ लेके आई नहीं है और कि सिर्फ एक वजह है। हम ये जाने के चाहते हैं कि हमार माधव बाबू के केकरा से खतरा है, कैसे मुसीबत में है। ऐसे मौसी जी आप हमरा के पूरा बात बताई। चंदा, हम जानते हैं कि हम बहुत गलत किए हैं, लेकिन ये सब हम अकेले नहीं किए और हम किसी का जान लेने की कोशिश नहीं किए। आप अकेले ना रानी इसका क्या मतलब है? आपके साथ और के रहन? बताते हैं चंदा, सब बताते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।